पत्रकार अगर निष्पक्ष नहीं होंगे, उसके अंदर में भेदभाव की भावना होगी तो उसे पत्रकार की श्रेणी में रखा नहीं जा सकता है। पत्रकारिता दिवस पर छुट्टी तक नहीं होता अखबार वालों को, ये पत्रकारिता दिवस है। ऑल रिपोर्टर्स यूनियन ऑफ नेशन के तत्वाधान में हिंदी पत्रकारिता दिवस का मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ गणमान्य लोग हैं। आज चर्चा करेंगे कि आज जो हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया गया है, इसका खासा क्या मुख्य उद्देश्य है। पत्रकार समाज का प्रहरी है। पत्रकारों का ये कर्तव्य होता है समाज में कुरीतियों को कलमबद्ध करके उसको उजागर करना। पत्रकार कभी किसी चीज़ को लेकर के पत्रकारों को डरना नहीं चाहिए। निष्पक्ष होकर के हर परिस्थिति का सामना करते हुए उनको स्वतंत्र रूप से न्यूज़ प्रकाशित करना चाहिए। पत्रकार अगर निष्पक्ष नहीं होंगे, उसके अंदर में भेदभाव की भावना होगी तो उसे पत्रकार की श्रेणी में रखा नहीं जा सकता है। पत्रकारों को कोई सरकार की ओर से वेतन नहीं मिलता है। वेतन मिलता भी है तो जो लोग कार्यालय में जो कार्यरत हैं उन्हीं लोगों को वेतन मिलता है। इसके अलावे पहले हर जिला में पदाधिकारी अलग अलग थे, लेकिन अब कार्यालय भी बिहार में बहुत स्थानों पर कार्यालय भी बंद कर दिया गया है। तो इस वजह से पत्रकारों के लिए विषम परिस्थिति पैदा हो गई है। फिर भी जो लोग इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं वे लोग निस्वार्थ भाव से समाज सेवा के लिए काम कर रहे हैं। एक सवाल और सर है कि आज की पत्रकारिता में कहीं ना कहीं पत्रकार अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे, इस पर दो शब्द आपका जानना चाहूँगा। पत्रकारों को एक सूत्र में बंद कर करके हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। होता क्या है, एक पत्रकार साहब कोई घटना हुई है तो दूसरे पत्रकार जो है उस चीज़ को देख करके हंसते हैं या ताली बजाते हैं। यही हो रहा है आज। ये चीज़ हम लोग के संगठन को कमज़ोर बनाता है। हम जब तक मजबूत नहीं होंगे, जब तक एक सूत्र में नहीं बंधेंगे, तब तक हम लोग विषम परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकते हैं। जी, चूँकि खगड़िया में वैसे तो कई सारे यूनियन हैं, लेकिन जब पत्रकारों के साथ कुछ भी घटनाएं घटती है, समस्याएं होती हैं, तो क्या आपको लगता है कि सारे यूनियन को एक साथ मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए? सभी संगठनों का आपस में तालमेल रख करके जब भी इस तरह की कोई घटना होती है सबकी आवाज़ एक होकर के एक होना चाहिए और हम लोगों को एकजुट होकर के संघर्ष कर करके ईंट से ईंट बजा देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे बीच सतीश आनंद जी, जिन्होंने आज की जो विषम परिस्थिति पत्रकारों के साथ हुई है उसके बारे में चर्चा किया। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ेंगे ऑल रिपोर्टर्स यूनियन ऑफ नेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण वर्मा जी। आज सबसे पहले देशवासियों को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया के लगे पत्रकारों को शुभकामना देता हूं कि दिन दुगनी रात चौगनी आगे की ओर बढ़ें और समाज सेवा के रूप में पत्रकारिता को देखें। अब पत्रकारिता को व्यवसाय नहीं बनाएं तो अति उत्तम होगा। और आज पत्रकारिता दिवस है और पत्रकारिता दिवस के दिन लोगों को, पत्रकारों को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कोई न कोई कार्यक्रम करना चाहिए, या वृक्षारोपण करना चाहिए, एक दूसरे से मिलने के लिए मिलन समारोह करना चाहिए, एक दूसरे से बातचीत करना चाहिए, एक दूसरे से किसी न किसी रूप से पत्रकारिता दिवस पर एक पत्रकार परिवार होता है, उससे मिलना जुलना बातचीत करना भी हम लोगों को रहना। एक मजदूर दिवस होता है तो मजदूर दिवस के दिन छुट्टी होता है, लेकिन पत्रकारिता दिवस पर छुट्टी तक नहीं होता अखबार वालों को, ये पत्रकारिता दिवस है। चूँकि मैं खगड़िया का हूँ और खगड़िया की बात करूँगा कि क्या कारण है आज पत्रकार एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है और इस पर भी कहीं ना कहीं एकजुटता नहीं दिखी पत्रकारों। जाति का बू आ जाता है, कहीं अहम का बू आ जाता है, कहीं हम और मैं का भूमिका ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इस तरह की जो जाति भेदभाव का भावना चले तो कहीं ना कहीं पत्रकारिता की कलम की ताकत कहीं ना कहीं वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ख़त्म होना स्वाभाविक है। कहीं
आज पत्रकारिता के दौर में आज ऐसा हो रहा है कि जिस तरह से नया कोई पत्रकार आया और कोई पदाधिकारी मिले तो कहे कि जो पत्रकार साहब आ गए जरा बैठाइए, उसको अगर चाय का कहीं ऑफर मिल गया तो वो अपने आप को सम्मान बुझता है कि हमको सम्मान किए पदाधिकारी। और मेरा कहना है कि भ्रष्ट पदाधिकारी के पास हम लोग जो बैठते हैं तो सम्मान भ्रष्ट पदाधिकारी का सम्मान बढ़ता है, ना कि पत्रकार का सम्मान बढ़ता है। अपने सम्मान को बढ़ाने के लिए तो त्याग कुछ करना पड़ेगा। पत्रकारिता कहीं ना कहीं निस्वार्थ भावना से की जानी चाहिए जैसा बताया जा रहा है, तो क्या लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में निस्वार्थ भाव से किया जा रहा है? नहीं, कहीं ना कहीं उसके पीछे स्वार्थ छुपा हुआ है। स्वार्थ, बिना स्वार्थ का तो बाप बेटा में नहीं हो पा रहा है। स्वार्थ तो है ही। अब बुद्धिजीवी का कभी संगठन एक होता नहीं है। चलिए जाते जाते क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे पत्रकार महोदय से? जहाँ जहाँ चुनाव हो एक संकल्प पत्र के साथ उम्मीदवारों से मिलना चाहिए, हस्ताक्षर कराना चाहिए कि आप इस हम लोग के विषय पर क्या सोचते हैं। और पत्रकारिता दिवस पर एक दिन अखबार भी बंद करके कार्यक्रम करने का आवाज़ बुलंद करना चाहिए कि जिस तरह से मजदूर दिवस मनाया जाता है उसी तरह पत्रकारिता दिवस पर बंद करने का काम करना चाहिए, छुट्टी देने का काम करना चाहिए। इसको घोषित करना चाहिए सरकार को। ये मांग हम लोग को उठाना पड़ेगा और उठाते रहेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी प्रतिक्रिया भी जानना चाहूँगा कि आज के इस पत्रकारिता दिवस पर आपका क्या कुछ कहना है। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल अब तक के लिए धन्यवाद। मैं आनंद राज, जनवार्ता टाइम्स से।